देख क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई तथा उसकी तिर्यक की ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, ये एक शंकु दिया हुआ है, ये शंकु दिया हुआ है, इसका यहाँ से यहाँ तक का व्यास दिया हुआ है, वो कितना दिया, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 21 हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ तो 21/2 यानी कि 10.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10.5। ठीक है, या फिर मैं 21/2 भी कर सकता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो तिरछी ऊंचाई दी है 13.5, इसे हम एल से दिखाते हैं, एल से। ठीक है, तो आपसे पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आपको फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी होती हैं उन चीज़ों को हमें नोट करना होता है, जो चीज़ हमें दी हुई है उनको नोट करना है। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तरह की ऊंचाई दी हुई है, इन जो चीज़ दी हुई है उन चीज़ों को नोट करना है। देखिए मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर। देख क्या क्या दिया हुआ, दिया है व्यास 21 सेंटीमीटर और आर बराबर 21/2 या 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और तिर्यक की ऊंचाई जैसे हम एल से दिखाते हैं या हम तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, 13.5 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद में आपको पूछा है, आपसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। तो लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा। शंकु का, किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। मैं यही बता दूंगा आपको ये कैसे बनता है। ठीक है, ये बनता क्यों हो, कैसे बनता है, मैंने ये सब चीज बताया हुआ है और मैं एक बार फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, यानी कि आपको पता वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। उस पाई आर एल में हमने ऊपर का वृत्त का यानी पाई आर उसके रो जोड़ दिया है, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब आप इसकी वैल्यू रख लो, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 21/2, तो यहाँ पर 21/2 लिख लो ब्रैकेट में। एल कितनी दी हुई है, एल यानी तिरछी ऊंचाई 13.5, तो यहाँ पर 13.5 प्लस, और त्रिज्या यानी आर कितनी दी हुई है 21/2 या 10.5, तो आप 10.5 लिखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। इस 7 से इस 21 को काट दो 3 बार, 2 से ये 22 गई 11 बार, तो ये गया 11×3 = 33। इधर तो आ गया 33, मल्टीप्लाई किसका करना है, इनको ऐड कर लो। देखो ये 5 और 5 10 हो जाएंगे, 13 और 10 कितने होते हैं, 23, 23 और ये 10 हो जाएंगे, यानी एक हो जाएगा, 23 और 1 24, ये हो गए 24। ठीक है, इसको आपने ऐड कर लिया। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करने का भी मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगा, मल्टीप्लाई करने का भी मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा। ये इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस 33 को आप लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, 33 को आप लिख सकते हैं 3 × 11 और मल्टीप्लाई किया है 24। ठीक है, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इनका मल्टीप्लाई करने का मेरे पास तरीका है, इसको लिखो 4, इन दोनों को जोड़ो 6, इस 2 को लिख लो, ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। इसके बाद 3 का और करना है, तो 3 चौक 12 की 2, हंसलाई 1, 6 × 18 और 1 19 की 9, हंसलाई फिर 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 792, 792 सेंटीमीटर उसके आपका आ गया आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।